औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का उन्वान दिया गया वो क्या था? एम्पैथी। एम्पैथी से हम मुराद क्या लेते हैं? तो एम्पैथी से मुराद आपने कहा कि जी वो है क्या? हमदर्दी। हम यूजुअली इससे मतलब लेते हैं हमदर्दी। हमदर्दी क्या है? हम किसी पेशेंट को देख लें, हम किसी स्पेशल चाइल्ड को देख लें तो हमारे उर्फ़े आम में लोग क्या करते हैं, हाय क्या हो गया, हाँ बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। यही जिस बात आती है ना, ये है सिंपैथी। दूसरे को अपनी सिंपैथी शो करना कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आई रियली फील सॉरी फॉर इट, आई फील पिटी। ये है सिंपैथी। हम आज जिस स्किल की बात करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, एम्पैथी, एम्पैथिक लिसनिंग एक बहुत बड़ा टूल है। मेरा जी चाहा कि मैं आपके साथ उस टूल के मतलब बात करूं। तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का जो मौसर गुफ्तगू है, जो किसी दूसरे का दिल मोह ले, हम उसके एक टूल की बात करने जा रहे हैं और उस टूल का नाम क्या है? एम्पैथी। अच्छा, अभी हमने कहा था कि एम्पैथी हमदर्दी नहीं है। आप जाके से डिक्शनरी में देखें तो हमदर्दी कहा जाता है, लेकिन जब मैं और आप बात कर रहे हैं और हम स्पेसिफिकली एम्पैथी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, एम्पैथी हमदर्दी नहीं है। एम्पैथी का जो तर्जमा है, अगर आपने याद रखना है तो आप प्लीज़ उसे रखिए, याद रखिए, गमगुसारी। गमगुसारी, इसमें आप किसी दूसरे पे पिटी फील नहीं करते। इसमें आप उसके, यहाँ मुझे किसी बच्चे ने बड़ा खूबसूरत बताया कि आप क्या करते हैं, एम्पैथी किसका नाम है? आपने कहा था एहसासात। किसी दूसरे के एहसासात, जो उसके दिल में, जो उसके दिमाग में जो जज्बात चल रहे हैं, जो परेशानी चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, जिस जगह वो फंसा हुआ है, जिस चीज़ ने उसे डिप्रेस किया हुआ है, एंग्जाइटी का, अगर आपके जज्बात उसके जज्बात से हम आहंग हो गए हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे अंदाज़ा है कि तुम किस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो, ये है, इसे हम एम्पैथी कहते हैं। यह है गमगुसारी, यह है गमगुसारी। और शेर व शायरी का कितने लोगों को शौक़ है? चलिए आपके लिए मैं, देखिए गमगुसारी कितनी ज़रूरी है। गालिब ने क्या कहा, ये कहाँ की दोस्ती है कि दोस्त भी हो नासे। नासे कहते हैं जो नसीहतें करे, जो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे दे, मसले का हल बता दे। ये कहाँ की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं नासे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। अब इसमें अगर हम शायरी से थोड़ा सा बाहर आ जाएं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहूँ, ये शायर लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें एक ख़ास हिस्स दी होती है। हसास लोग होते हैं। अपने ऊपर गुजरने वाली वारदात जो है, अपने ऊपर गुजरने वाले जो मामलात हैं, हम लोग, मुझे और आपको हो सकता है उस तरह से बयान ना करने आते हो। ये बड़ी खूबसूरती से बताया। क्या कह रहा है? अब इसे शायर को छोड़ दिए, गालिब को भूल जाइए। उसने कहा क्या? उसने कहा कि दोस्ती तो ये थी कि तुम मुझे नसीहतें ना करते। अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम प्रेस्क्रिप्शन ना सिर्फ मुझे दे देते। तुम मेरे उस्ताद हो तो तुम मुझे सिर्फ मशवरा दे के छोड़ ना देते। अगर तुम मेरे माँ बाप हो तो तुम मुझे हदायत ही सिर्फ ना दे देते। अगर तुम मेरी बहन हो या भाई हो तो मुझे ये ना बताते कि हाँ तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कोई चारा साज होता, मैं जिस तकलीफ़ में था, मैं जिस गम में था, मैं जिस परेशानी में था, मुझे जो एंग्जाइटी थी, उसमें से निकालते मुझे। और याद रखिएगा, जो डूब रहा हो उसे कैसे निकाला जाता है? पहले आपको उस दरिया में जाके छलांग लगाना पड़ती है। उसने कहा कोई गम गुसार होता, मेरे गम को आके समझता, कोई मेरे साथ छलांग लगाता, उस दरिया में उतरता, उसे समझ आती मैं कहाँ डूब रहा हूँ, फिर मुझे वो निकाल के लेके आता। एहसासात। बात को मुख्तसर रखते हैं, एम्पैथी ये है, एम्पैथी ये है कि आप उसे नसीहत ना करें, आप हमदर्दी ना जतलाएं, आप उसके लिए अफसोस, यू डोंट फील पिटी फॉर हिम और हर। आप अंदाज़ा करें कि वो शख्स इस वक्त किस तकलीफ़ में है, किस परेशानी में, और फिर आप उसे बताएं कि इस परेशानी को, इस दुख को, तुम्हारे तकलीफ़ को मैं भी उतना ही समझ रहा हूँ जितना तुम इसमें धंसे हुए हो। आपको अगर समझ नहीं तो मैं बता देता हूँ। हमदर्दी जब मैं करता हूँ
تو میں جو میں نے مثال دی، میں دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوں، سمپیتھی کیا ہے؟ میں دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ڈوب رہا ہے بیچارہ۔ ایمپیتھی کیا ہے؟ میں چھلانگ مارتا ہوں، میں اندر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس وقت تمہارا سانس ٹوٹ رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت تم ڈوب رہے ہو، آؤ نا، میں سمجھ سکتا ہوں، میں تمہاری فیلنگس، آؤ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تمہارا سانس بحال ہو، تمہاری زندگی جب وہ واپس آئے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایمپیتھی ضروری کیوں ہے؟ اگر آپ صرف غالب کے شعر کو ہی لے لو تو اس میں ضروری یہ ہے، جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب ڈپریشن ہوتا ہے، آپ تنہا ہوتے ہیں، وہاں ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ تنہائی میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ انسان کی یا دوست کی، یا تھوڑا سا ایڈ کر، ایسے انسان کی یا ایسے دوست کی جو آپ کا غم سنے، سمجھے، اور تیسری بات محسوس کرے، احساس کرے۔ یہ ایمپیتھی ہے۔ ایمپیتھی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی لونلینس جو ہے یہ تنہائی کو ختم کر دیتی ہے۔ میں اپنے ایک سر ہیں ہمارے، وہ پڑھاتے ہیں، اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، آپ نے کبھی شاید ان کا کلپ سنا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف میں آئے، اس کی تکلیف کو پوری طرح سے سنا کرو، اس کو جواب نہیں دینا، اس کو مشورہ بھی نہیں دینا، اس کی پوری تکلیف کو سن کے اسے کہو میں نے تمہاری بات سنی ہے، مجھے تمہاری بات میں وزن نظر آ رہا ہے، تم واقعی تکلیف میں ہو۔ کیا ہوگا؟ اسے پتہ ہے کہ اس کی تکلیف کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، اسے صرف اس نے یہ ریئلائز کروانا تھا کہ کوئی اور تو جانتا ہو کہ میں اس وقت کس تکلیف میں سے۔ تو ایمپیتھی میں آپ سب سے پہلا جو کام کرتے ہو، آپ اسے لونلینس سے نکال کے لے کے آتے ہو۔ میں ایمپیتھی کا ایک اور ختم کرتا ہوں، غالباً حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو امت ہے، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، یہ گویا کہ ایک جسم ہے، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جو ہے وہ بھی اسی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے ایمپیتھی۔ پرابلم کہاں آ گئی؟ نہ ہم قرآن مجید کو اردو ترجمے سے پڑھتے ہیں، نہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ ہم سیرت کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمپیتھی، کتنا امپورٹنٹ ٹول ہے، کیسے ہم اسے لے کے چلتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج امید ہے آپ کو سمپیتھی اور ایمپیتھی میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔